अपने सभी व्यूअर्स का मैं डॉक्टर कृष्णकांत मिश्र अपने इस चैनल कृष्णा कॉमर्स में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वापस जाके प्लेलिस्ट में वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड इसको आप देख लें। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक पीएल अकाउंट की तरह बनाते हैं, जैसा कि 11th में पढ़ाया गया होगा, और एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। इनकम और एक्सपेंसेस ही उसमें दिखाते हैं, और ये इनकम एक्सपेंसेस पर्टिकुलर उसी ईयर के होने चाहिए, ना तो उसमें करंट ईयर, ना तो उसमें प्रीवियस ईयर का आइटम आएगा, और ना ही उसमें नेक्स्ट ईयर का आइटम आएगा। वीडियो को अच्छी तरह देख लें। और एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं कंटिन्यू एक ऑर्डर में क्लास ले रहा हूं, और उसको समझें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पर मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूं, डीके गोयल के बुक से है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ए क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस बीडी है, कैश का बैलेंस है 1 तारीख को। उसके बाद 2 सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 600 रिसीव्ड इन एडवांस। 600 सब्सक्रिप्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर का मिल गया है, नेक्स्ट ईयर का मिल गया। तो नेक्स्ट ईयर का जो मिल गया एडवांस, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। एक्चुअली हमको इसी साल की, इस ईयर का ही सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 थी, और 6,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, तो दैट इज़ इनकम, और इनकम में दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे। बैंक इंटरेस्ट इनकम है। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर दैट इज़ नॉट इनकम, दैट इज़ द रिसीप्ट ऑफ कैश। ये इनकम नहीं है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू 5,000 थी, और इसको सेल किया गया है 2,400 में। तो इसमें 2,600 की जो लॉस है, ये लॉस ही इसमें एक्सपेंस मानी जाएगी, और इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। और लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस दैट इज़ इनकम, बट कैपिटल नेचर का इनकम है, और ये लाइफ मेंबरशिप फीस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ क्लब इंस्टीट्यूशन, ये मेंबर्स की होगी, ये क्लब की नहीं है। क्लब के पास डिपॉजिट है, लेकिन है ये मेंबर्स की, और ये थ्रू आउट द लाइफ मेंबर्स की ही रहेगी। तो दैट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द क्लब, यह क्लब की लाइबिलिटी मानी जाएगी, ना कि इनकम मानी जाएगी। और इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट के। बाई सैलरी, बाई सैलरी इसका मतलब हुआ सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस में दिखाना होगा। रेंट एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, ये दिखाएंगे। बाइसिकल, अब देखें बाइसिकल खरीदा, बाइसिकल इज नॉट एक्सपेंस बट इट इज़ एसेट्स, बाइसिकल एसेट्स है, और इसको हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये एसेट्स होगा, और इसको हम लोग एसेट्स में बैलेंस शीट में दिखाएंगे, एसेट्स में दिखाएंगे, ये एक्सपेंस नहीं है। और बैलेंस शीट ही ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 3,200 फॉर द लास्ट ईयर। सब्सक्रिप्शन में ये जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 40,000, इसमें 3,200 लास्ट ईयर का है। मतलब लास्ट ईयर में 3,200 बाकी था, वो इस साल रिसीव हुआ है, तो हमको 3,200 को माइनस कर देना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ये दोनों इंक्लूड नहीं करना है।
इसके बाद रेंट इंक्लूड्स 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर। रेंट, ये जो बाई रेंट है 12,500, 12,300, इसमें 900 लास्ट ईयर का रेंट है, तो ये भी लास्ट ईयर का माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर आर 4,500। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो एक्रूड बोलते हैं। अगर करंट ईयर में कोई इनकम ना मिला हो और वो मिलेगा बाद में, दैट इज़ एक्रूड इनकम, और एक्रूड इनकम को इनकम में ऐड कर देते हैं। एक्रूड अनएक्रूड ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बताया है, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 इज 1,000, यानी इस साल करेंट ईयर का 1,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है। दैट इज द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट को रेंट में ऐड कर देंगे, और ये लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएंगे। एंड पेमेंट फॉर स्टेशनरी इज आल्सो ड्यू फॉर 250। स्टेशनरी, ये जो 700 स्टेशनरी पेड हुआ, अभी 250 और पे करना है, तो ये भी क्या है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, और इसको एक्सपेंस में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ऑन 1 अप्रैल 2018 क्लब हैड लैंड वैल्यूड 50,000 एंड फर्नीचर वैल्यूड एट 15,000। तो 1 अप्रैल 18 यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग डेट ऑफ द ईयर, ये लैंड था 50,000 एंड फर्नीचर 15,000 इसकी वैल्यू थी, 15,000 और 50,000 इसकी वैल्यू थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें मैंने 17 क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसको देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यहाँ पे मैंने दिखाया है बाई सब्सक्रिप्शन, इधर से एक्सपेंस और इनकम, लेफ्ट साइड में एक्सपेंस, राइट साइड में इनकम। इधर दिया टू सैलरी 15,400, ठीक है। टू रेंट 12,300, प्रीवियस ईयर का जो रेंट आउटस्टैंडिंग था इस साल मिला होगा, इस साल पेड हुआ होगा, उसको मैंने माइनस कर दिया, और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो एक आउटस्टैंडिंग के रूप में ऐड कर दिया जाएगा, तो 12,400 ये सैलरी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर टू स्टेशनरी 700 प्लस आउटस्टैंडिंग 250, तो 950 हो जाएगा। टू पोस्टेज 400, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 का फर्नीचर 24,000 में बेचा, तो 26,000 की लॉस हुई, और ये लॉस यहाँ पे दिखाई जाएगी। इसके बाद इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन 40,000, और इसमें अनएक्रूड जो एडवांस मिल गया है दैट इज़ अनएक्रूड, एडवांस को हम माइनस कर देंगे 39,400, एंड प्रीवियस ईयर का भी माइनस कर देंगे 3,200 जो प्रीवियस ईयर का मिला है, और इस साल का एक्रूड इसमें ऐड कर देंगे। इस साल की इनकम एक्रूड है तो ये 40,700 आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000 इनकम है, बैंक इंटरेस्ट 200 इनकम है, और जब ये सारा दिखा देंगे तो हम क्रेडिट इनकम साइड ऐड करेंगे। इनकम साइड आएगा 46,900, और ये जो एक्सपेंसेस साइड है 31,750, और फिर इनका बैलेंस निकालेंगे तो ये 15, ये जो सर्किल में है 15,150, ये हमारा सरप्लस आएगा, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरप्लस निकलेगा। अब हमको यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 19 को, क्लोजिंग को, लेकिन उसके लिए हमको कैपिटल फंड चाहिए, कैपिटल कितने का था 1 तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कितना कैपिटल था ये हमको निकालना होगा। तो कैपिटल निकालने के लिए हमको 1 अप्रैल 2018 को एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट।
और ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग कैपिटल फंड फाइंड करेंगे, जैसा कि यहाँ बना हुआ है लाइबिलिटी एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में जो 1 तारीख को था, तो 1 तारीख को हमारा क्या था, कैश था जो टू बैलेंस बीडी था, लैंड था 50,000, फर्नीचर था 15,000, एक्रूड सब्सक्रिप्शन यानी पिछले साल का, प्रीवियस ईयर में जो एक्रूड 3200 था, जो इस साल मिला है, इस ईयर में मिला है, तो वो 3200 लास्ट ईयर का एक्रूड था, तो लास्ट ईयर का वो एसेट्स रहा होगा। और एसेट्स था तो 1 तारीख को एसेट्स में एक्रूड सब्सक्रिप्शन दिखाया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट 50,000 कहीं क्लियरली लिखा नहीं है, बट वहाँ देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, दैट इज अंडरस्टूड दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन इन द फॉर्म बिफोर। इन्वेस्टमेंट पहले से ही फॉर्म में है, कहीं मेंशन नहीं हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो टोटल 1। अच्छा, इसके बाद रेंट लास्ट ईयर का यानी पिछले साल का रेंट 900 आउटस्टैंडिंग था, मतलब बाकी था, और इस साल वो पे किया गया होगा। तो 1 तारीख का जो बैलेंस शीट होगा, ओपनिंग डेट को जो बैलेंस शीट होगा, उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट 900 दिखाया जाएगा। और फिर हम लोग एसेट्स का टोटल करेंगे, एसेट्स का टोटल आएगा 124,200, 124,200, 900 माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,23,300, ये हमारा आएगा कैपिटल फंड। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट तैयार करेंगे, बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट को 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को जो बैलेंस शीट बनेगा, जस्ट लाइक बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो बैलेंस शीट होती है उसी तरह बनेगा ये। तो यहाँ बना हुआ है लाइबिलिटी और एसेट्स। लाइबिलिटी में देखें कैपिटल फंड, और इसमें सरप्लस ऐड कर देंगे 15,150, तो 138,450, ये कैपिटल फंड हो जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस, मैंने बोला था लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ लाइबिलिटी नॉट इनकम, इनकम नहीं होता, लाइबिलिटी होता है, तो 8,100 यहाँ दिखा देंगे। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रेंट और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट ईयर का ही जाता है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी करंट ईयर का, और अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन जो 600 एडवांस मिल गया, नेक्स्ट ईयर का इस साल एडवांस मिल गया, वो 600 अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन 600 वो भी दिखाएंगे। एसेट्स में कैश, लैंड, फर्नीचर 15,000 का था फर्स्ट डे को, 1 अप्रैल को, और 5,000 का ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गया, तो 10,000 का फर्नीचर बचा। इन्वेस्टमेंट 50,000, बाइस्किल 1,800, गवर्नमेंट बॉन्ड्स 13,500, और एक्रूड सब्सक्रिप्शन इस साल का यानी करेंट ईयर का एक्रूड सब्सक्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखें 4,500, ये जो ऐड किए हैं 4,500 सब्सक्रिप्शन में, ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा। और इसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, और इस तरह से हमारा बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। तो इसको देख लेंगे और आगे फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20